नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आई के यूट्यूब चैनल पर मैं नरेंद्र कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे पीछे आपको एक पिक्चर नजर आ रही होगी जहां पर कुछ फसलें जल रही हैं और एक तरफ आपको हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का चेहरा नजर आ रहा होगा। तो आपको पता है कि हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है और इस समय अगर हम बात करते हैं मार्च के लास्ट में, अप्रैल के महीने में, इस समय मुख्य रूप से गेहूं की जो कटाई होती है, रबी की जो फसलें होती हैं, उन रबी की फसलों की कटाई का समय होता है। और जब ये समय होता है तो इस समय गर्मी बढ़ चुकी होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इस समय हरियाणा में जो किसान है वो किसान दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तो जो गेहूं है उस गेहूं में नमी, और दूसरी जो बात है वो दूसरी बात यह है कि इस गर्मी की वजह से इस समय पर जो सूखे अवशेष होते हैं फसलों के, वो सूखे अवशेष बढ़ जाते हैं। और इस वजह से दूसरा जो कारण है, दूसरी जो चीज है, वो दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर फसलों में आग की जो घटनाएं हैं, वो फसलों के आग की घटनाएं अक्सर बढ़ रही है। और इस मामले में अगर हम बात करते हैं तो लगभग 900 एकड़ फसल हमारी जलकर खाक हो चुकी है। और ये 6 महीने की किसान की मेहनत होती है। किसान 6 महीने तक अपना खून पसीना बहा के और इस फसल को तैयार करता है, और जब वो अंत में आग लग जाती है या कोई और घटना हो जाती है तो हालांकि सरकार की तरफ से जो सहायताएं होती हैं वो सहायताएं की जाती हैं, परंतु जो आगजनी की घटनाएं होती हैं, उन आगजनी की घटनाओं की वजह से जो नुकसान होता है वो केवल एक किसान समझ सकता है। ठीक है। और सरकार को इसके बारे में सरकारी जो सहायताएं हैं वो सरकारी सहायताएं इस बारे में दुरुस्त होनी चाहिए। और उसके लिए मुख्यमंत्री साहब ने कुछ डिस्कशन किया है, कुछ बातें की हैं और कुछ जो है वो कड़े फैसले लिए हैं। तो वो क्या क्या फैसले लिए गए हैं, और बात यह है कि फैसले तो कड़े लिए गए हैं, लेकिन जो हमारे विभाग है, जो अग्निशमन विभाग है, वो कितनी दुरुस्तता से, कितनी तेजी से, कितने अच्छे तरीके से इन नियमों का पालन करते हैं, और इन नियमों को पालन करके अगर कहीं पर ऐसी घटनाएं होती हैं तो उन घटनाओं को कितनी जल्दी सुलझाया जा सकता है और उन पर काबू पाया जा सकता है, ताकि जो हानि है उस हानि को मिनिमम किया जा सके, मिनिमम डैमेज हो सके, कम से कम हमारी फसलें बर्बाद हो सके, कम से कम फसलें खराब हो सके। तो आइए जानते हैं, शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। तो यहां पर है कि हरियाणा के किसान अभी संकट में हैं। किसान फिलहाल दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ बारिश के कारण गेहूं में नमी है और नुकसान, तो दूसरी ओर प्रदेश के 8 जिलों में तकरीबन 900 एकड़ फसल जलकर खाक हो गई है। अगर हम बात करते हैं तो ये 8 जिलों की रिपोर्ट है, और इस 8 जिलों की ये ऑफिशियल रिपोर्ट है, 8 जिलों की ऑफिशियल रिपोर्ट है, जिसके अनुसार जो तकरीबन 900 एकड़ फसल है वो 900 एकड़ फसल जलकर खाक हो चुकी है। आप देख सकते हैं इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। और ये नुकसान जो है, ये नुकसान मैंने आपको बताया कि केवल एक किसान महसूस कर सकता है कि उसको जो नुकसान हुआ है वो कितना नुकसान हुआ है, और उस समय उसकी जो पीड़ा होती है, वो दर्द होता है, शायद सरकार को ये बात समझनी चाहिए। सीएम ने, और इस मामले में सीएम साहब ने डीसी को पत्र भेजा है। इस बीच हरियाणा के सीएम ने नुकसान का आकलन करने के बाद नुकसान की भरपाई का निर्णय लेने का आश्वासन दिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि इस आश्वासन पर सरकार खरी उतरेगी। हरियाणा सरकार ने किसानों के संकट को गंभीरता से लिया है। साथ ही सभी जिला आयुक्त, यानी कि जितने भी जो डीसी हैं, उनको पत्र भेजकर अग्नि सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। सीएम सैनी ने कृषि विभाग से इसे लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सीएम साहब ने कृषि विभाग से रिपोर्ट मांगी है। और दूसरी बात, जितने भी डीसी हैं उनको सभी को, जितने भी जिला उपायुक्त हैं उनको पत्र लिखा है और कहा है कि जो अग्नि सुरक्षा तैयारियां हैं वो अग्नि सुरक्षा तैयारियां मजबूत होनी चाहिए, उनमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। आगे कहता है कि हरियाणा सरकार ने खेतों में आग लगने की घटनाओं को लेकर एक्शन लिया। सरकार ने सभी जिलों को पत्र भेजा है। ठीक है, सरकार की ओर से सभी जो डीसी हैं उनको पत्र भेजा है और कहा है कि कटाई सीजन में आग की घटनाओं को लेकर अपने जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाए, और इसे लेकर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से निर्देश दिए गए हैं। जो आपदा प्रबंधन विभाग है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, उसकी ओर से भी कुछ दिशा निर्देशन दिए गए हैं। और क्या दिशा निर्देशन दिए गए हैं आइए जानते हैं। कहता है कि जानकारी के मुताबिक सरकार की ओर से सभी डीसी को कहा गया है कि सभी फायर टेंडर, जितने भी फायर टेंडर हैं वो सभी फायर टेंडर, अदर देन दैट जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जो भी अगर कहीं ऐसी कंडीशन हो जाती है तो उस कंडीशन में जो जो चीजें चाहिए, और अग्निशमन प्रणालियों पूरी तरह से बेहतर होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं, शायद मैं इस चीज को इतने अच्छे से ना बता पाऊं और आप लोग इस चीज को ज्यादा बेहतर जानते हैं कि जो हमारी अग्निशमक जो गाड़ियां हैं,
जो वहां पर कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वो कितनी दुरुस्तता से और कितने बेहतर तरीके से वो कार्य कर रहे हैं। तो शायद इस बारे में मैं ना बता के आप लोग अगर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और इसके अलावा यह सभी सुरक्षा व्यवस्था 24 घंटे उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक है, कि वहां पर किसी भी तरीके का ये नहीं हो कि रात का समय में है, दिन का समय है। अगर किसी कर्मचारी को कोई मजबूरी है, किसी के घर में प्रॉब्लम है या कोई और वहां पर किसी और कोई दिक्कत है, तो उसकी जगह पर दूसरे जो कर्मचारी हैं वो तैयार रहने चाहिए। रात की शिफ्ट और छुट्टियां समेत हर समय पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित अग्निशमक कर्मियों की व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए, कि रात का समय हो, दिन का समय हो, 24 आवर्स जो भी हमारे जो प्रशिक्षित कर्मचारी हैं वो प्रशिक्षित कर्मचारी वहां पर उपलब्ध रहने चाहिए, ताकि आपदा की स्थिति में समय रहते उस पर रोक लगाई जा सके। देखो बेसिकली बात क्या है कि हम सोचते तब हैं जब ये घटनाएं हो चुकी होती हैं। हम वो नहीं सोचते हैं कि हमें पहले से हम इस चीज का आकलन करें कि अगर गर्मी बढ़ रही है, फसलों में आग लगने की संभावनाएं हैं, सूखा जो अवशेष है वो सूखा अवशेष बढ़ रहा है, और कहीं एक जगह पर अगर गलती से आग लग जाती है तो वो बहुत लंबे समय, बहुत लंबी दूरी तक वो आग जाती है। तो हम ये घटनाएं होने के बाद उन पर एक्शन लेना शुरू करते हैं। घटनाएं होने से पहले अगर हम सोच लें इतना, तो उन घटनाओं को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है राजस्व विभाग की ओर से कहा गया है, राजस्व विभाग ने डीसी को आदेश दिया है कि वह अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने और कटाई के मौसम के अंत तक हर शुक्रवार को राज्य प्राधिकारियों को विस्तृत रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट के जरिए पता लगाया जाएगा कि निर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं, कि हर शुक्रवार को रिपोर्ट जाएगी जब तक ये कटाई का सीजन पूरा नहीं हो जाता है। और अधिकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले राज्य के अलग अलग हिस्सों में आग लगने की घटनाएं सामने आई। आपने पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा आपने, कि मैंने अभी आपको बताया कि लगभग 8 जिलों में 900 एकड़ फसल जो है वो हमारी जलकर राख हो चुकी है। इसकी मुख्य वजह है गर्मी और कृषि क्षेत्रों में सूखे फसल अवशेष, क्योंकि इस समय सूखा फसल अवशेष बढ़ जाता है। और दूसरी बात ये होती है कि इस समय हीट इंक्रीज हो रही होती है, इस समय टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है, तो इस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं। नेक्स्ट, तापमान में वृद्धि की वजह से आग की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। ऐसे में सरकार ने एक्शन लेते हुए, ठीक है वही बात बताई है इसने, और ऐसे में हरियाणा सरकार ने ये एक्शन लिया है कि जितने भी डीसी हैं उन सभी के पास जो है वो हर शुक्रवार को राजस्व विभाग को रिपोर्ट भेजेंगे और वो बताएंगे कि किस तरीके से तैयारियां हैं और कितने तरीके से ये तैयारियां मुस्तैद है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ शेयर साझा करनी थी। और एक बार आप लोग सभी लोग कमेंट करके और कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएंगे कि ये जो घटनाएं हैं ये किस किस तरीके से, किस किस जिले में अगर हम बात करते हैं तो किस किस जिले में किस किस तरीके की घटनाएं हुई हैं, कितनी कितनी घटनाएं बढ़ी हैं। और इसी नोट के साथ आज मैं रोकना चाहूंगा, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। सेशन को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करते हैं।